बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल एमएच एजुकेशनल हब। तो प्रीवियस वीडियोस में मैंने जो है एक्सरसाइज 1.1 जो है वो पूरी तरीके से कंप्लीट करवा दी थी। ठीक है, उसके जो है सारे के सारे एग्जाम्पल्स जो है क्वेश्चंस जो है वो मैंने सोल्व कर दिए थे। अब है एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज पर जाने से पहले ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है मैंने लिख दिया है। ठीक है, इस फर्स्ट क्वेश्चन के जाने से पहले, इस फर्स्ट क्वेश्चन तक जाने से पहले ये क्या डिस्कस कर रहा है, ये प्रॉपर्टीज़ के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, प्रॉपर्टीज़। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को मैं अगर करने पर आऊँ तो करवा दूँ। ठीक है, पर अगर इस क्वेश्चन को हमें ठीक तरीके से समझना है ना, तो हमें कुछ प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से समझना होगा। ठीक है, तभी ये क्वेश्चन जो है वो 5 मिनट से भी कम टाइम में हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत आसान सी प्रॉपर्टीज़ हैं पर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये आपको यहाँ काम सिर्फ 9th क्लास में काम नहीं आएंगे, ये आपको फर्स्ट ईयर इंटर की में आएंगे। आगे यूनिवर्सिटीज़ में भी जब आप डिपार्टमेंट मैथमेटिक्स या कोई और मैथ से रिलेटेड डिपार्टमेंट जो है चूज़ करेंगे, वो ये यहाँ भी काम आएंगे। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज़, तो इसको अच्छे से उसी तरीके से अच्छे से समझते हैं ताकि ये अच्छे से जहन में बैठ जाए। तो मैं जो है कुछ प्रॉपर्टीज़ जो है मैं ड्रॉ कर देता हूँ, लिख देता हूँ यहाँ पर, फिर हम उन पर देखते हैं कि वो कैसे हम सोल्व जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, जो है मैंने ये लिख दिया है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, ये रियल नंबर जो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जो है, इसका मतलब है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। जो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन में जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको जो है हम पहले डिस्कस कर देते हैं। ठीक है, तो उसमें फ़र्स्ट प्रॉपर्टी क्या आती है? अच्छा, तो जिन प्रॉपर्टीज़ का हम जिक्र कर रहे थे उसमें फ़र्स्ट है क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी होता क्या है, पहले हम उसको अच्छे से जो है डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अगर कोई दो नंबर, ठीक है, हम उनको ऐड करें और अगर कोई दो रियल नंबर, ठीक है, अगर हम उनको ऐड करें और जो आंसर है वो भी एक रियल नंबर ही आए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, एग्जाम्पल a प्लस b। ठीक है, ये दो रियल नंबर हैं। ठीक है, अब इनको अब ऐड करें, जोड़ कर दें इनको आपस में, तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर c आएगा, वो भी क्या आएगा? रियल नंबर ही आएगा। ठीक है, ये मैं एग्जाम्पल एक दे रहा हूँ, फॉर सपोज एग्जाम्पल दे रहा हूँ एक, मैं आपको सम भी करके देखता हूँ। मिसाल की बात, ये 5, ठीक है, ये क्या है? ये एक रियल नंबर है। ये प्लस ये 3, ठीक है, ये भी क्या है? रियल नंबर है। ठीक है, अब आप इनको आपस में हम जोड़ कर दें या ऐड कर दें, ठीक है, तो आंसर क्या आएगा? 8। तो ये क्या होगा? ये भी एक, इनका आंसर भी जो है एक रियल नंबर आएगा। तो बस यही है क्लोजर प्रॉपर्टी, बस यही कहलाता है कि दो रियल नंबर्स, उनको हम आपस में ऐड करें और आंसर भी जो है एक रियल नंबर ही आए, उसको क्या बोलते हैं? उसको हम क्लोजर प्रॉपर्टी बोलते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अच्छा, वो फर्स्ट वाली थी क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, अब ये है सेकंड है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? ये भी बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है, दो रियल नंबर्स हों, उनको हम आपस में उनकी जगह जो है वो चेंज कर दें, ठीक है, फिर भी आंसर पर जो है कोई फ़र्क ना पड़े, आंसर सेम ही हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल देता हूँ मैं, a प्लस बी। ठीक है, a प्लस बी, ये दो रियल नंबर हैं, इनकी हम जगह जो है वो चेंज कर देते हैं, b प्लस a कर देते हैं। ठीक है, अब इनको हम आपस में जो है ऐड करें तो आंसर जो है वो भी सेम ही आए दोनों का, भले हम जगह इनकी चेंज ही कर दें, क्या भी करते हैं, आंसर जो है वो सेम ही है। फॉर एग्जांपल a की वैल्यू क्या है? 4 है। मिसाल की बात, b की वैल्यू क्या है? b की वैल्यू 3 है। ठीक है, अब इनको हम चेंज कर देते हैं, 3a है, ठीक है, सॉरी 3b है और b जो है वो 4 है। ठीक है, इनकी हम आपस में जो है जो जगह चेंज कर दी। ठीक है, तो इनको हम सोल्व करते हैं। 4 + 3 कितना होगा? 7। यहाँ भी कितना होगा? 7। समझ आ गया कि इनकी हम आपस में जगह चेंज कर दिए, फिर भी जो है सम पर जो है आंसर पर जो है वो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मतलब
कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है दो रियल नंबर्स को हम इनकी जगह जो है वो चेंज कर दें और आंसर फिर भी सेम ही है, उसको क्या बोलते हैं, उसको हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी है उसकी तरफ चलते हैं। अच्छा, ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ये भी जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की तरह जो है सेम ही है। ठीक है, बिल्कुल सेम है, बस थोड़ी सी जो है वो चेंज है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हम क्या करते थे, दो नंबर्स की जो है जगह चेंज करते थे ताकि आंसर सेम ही आए। ऐसे ही दो रियल नंबर्स जिनकी जगह हम चेंज कर दें, जो आंसर है उस पर कोई फ़र्क ना पड़े। इसमें भी सेम है, इसमें बस दो से ज़्यादा मतलब तीन नंबर, तीन वैल्यू या तीन रियल नंबर, उनकी हम जगह चेंज कर दें, आंसर फिर भी सेम ही है। फॉर एग्ज़ाम्पल a प्लस बी, ठीक है, इनको हम ब्रैकेट में जो है क्लोज कर देते हैं प्लस c। ठीक है, ये जो है वो तीन वैल्यूज़ हैं। ठीक है, 1 2 3। ठीक है, अब इनकी हम जगह जो है चेंज कर देते हैं, इनको ऐसे जगह चेंज कैसे होगी, ये a को हम ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, ब्रैकेट से बाहर निकाल देंगे प्लस b प्लस c। ठीक है, इनको हम जो है ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। ठीक है, अब इनको हम सोल्व करेंगे। सोल्व कैसे करेंगे, ये एक एग्जांपल है, मैंने समझाया है। एक और सम उठाता हूँ और उसको समझाता हूँ। ठीक है, a की वैल्यू क्या है, फॉर सपोज a की वैल्यू क्या है 5। ठीक है, b की वैल्यू क्या है 3। ठीक है, c की वैल्यू क्या है 1। ठीक है, ये मैंने एक एग्जांपल उठाया है। ठीक है, अब a की जगह क्या आएगा 5 प्लस b की जगह क्या आएगा 3। ठीक है, इसको हम ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे और प्लस c की जगह क्या आएगा 1। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। अब इसको हम इक्वल टू के दूसरी जगह ले जाएंगे, मतलब इस जो है कंडीशन में लाएंगे, तो क्या है 5 को अच्छा, हम डिस्कस कर रहे थे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा था 5 प्लस 3 प्लस 1। ठीक है, अब ये जो ब्रैकेट है यहाँ पर देखो, ये मैंने एग्जांपल आपको एक समझाया था, ब्रैकेट यहाँ थी, यहाँ बी ए और बी के ऊपर थी, अब b प्लस सी के पर आ जाएगी, तो यहाँ भी ऐसे ही होगा। ठीक है, ये क्या है, a की वैल्यू क्या है, या 5 अब कहाँ जाएगा, 5 बाहर आ जाएगा। ठीक है, प्लस 3 प्लस 1। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। अब हम इनको हम सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, पहले हम ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। 5 प्लस 3 कितना आएगा 8 प्लस 1। ठीक है, और इज़ इक्वल टू, यहाँ भी हम पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। ठीक है, 5 को 5 ऐसे प्लस करके रख देंगे, 3 प्लस 4। ठीक है, अब इनको सोल्व करेंगे, ये भी 9 आएगा, 5 प्लस 4 ये भी 9 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वो होती थी जिसमें हम दो वैल्यूज़ को जो है चेंज करके रखते थे, आंसर सेम आता था। ठीक है, अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, उसमें तीन जो वैल्यूज़ होती है उनको हम चेंज करेंगे, फिर भी आंसर जो है वो सेम ही आएगा। ठीक है, तो ये होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब है एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, अब फोर्थ प्रॉपर्टी कौन सी है, एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, अब ये एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, मतलब कोई भी रियल नंबर, ठीक है, जिसमें कोई नंबर ऐड करें तो जवाब सेम ही आए। ठीक है, तो पहले आइडेंटिटी का मतलब क्या आता है, एडिटिव मतलब ऐड, टू ऐड। ठीक है, और आइडेंटिटी का क्या मतलब होगा, शनाख्त। ठीक है, शनाख्त करना। तो सेम जो मैंने पहले ही बोला था वही बोलूँगा कि कोई भी रियल नंबर, ठीक है, जिसमें कोई नंबर हम ऐड करें तो जवाब सेम ही है। मिसाल की बात जो है ए है। ठीक है, ए कोई रियल नंबर है, इसमें हम ऐड करते हैं कि उसमें हम क्या ऐड करें जो जवाब सेम ही है, मतलब ए ही है, तो इसका आंसर सिंपल है, 0 ऐड करेंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, आंसर जो है वो सेम ही आएगा। एक फॉर एग्जांपल एक सम जो है करवाता हूँ, मिसाल की बात 9 है। ठीक है, 9 है, देखो 9 है, 9 में हम क्या ऐड करें, 0 ऐड करेंगे तो जवाब क्या आएगा, 9 ही आएगा। ठीक है, ये क्या कहलाता है, ये एडिटिव आइडेंटिटी कहलाता है। ठीक है, से आसानी है। अब जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है वो भी इससे मिलती जुलती ही है।
अब जो फिफ्थ प्रॉपर्टी वो क्या है, वो है एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव का मतलब टू एड, ठीक है, और इन्वर्स का मतलब क्या होगा, उलट, ठीक है। इन्वर्स का क्या मतलब होगा, उलट। मतलब एडिटिव इन्वर्स में, एडिटिव इन्वर्स मतलब वो रियल नंबर, ठीक है, जिसमें एडिटिव इन्वर्स, ये देखें, एडिटिव इन्वर्स मतलब वो रियल नंबर जिसमें हम कोई जो है नंबर ऐड करें और जवाब जो है क्या आ जाए, ज़ीरो आ जाए। एडिटिव इन्वर्स किसको कहते हैं, वो एक नंबर रियल नंबर हो, इसमें हम कोई नंबर ऐड करें तो जवाब क्या आ जाए, ज़ीरो आ जाए, ठीक है। एडिटिव आइडेंटिटी में क्या आता था, ऐसा कोई नंबर, रियल नंबर जिसमें हम कोई नंबर ऐड करें तो आंसर जो है वो सेम ही वही रियल नंबर आ जाए। और इसमें क्या है, एडिटिव इन्वर्स में क्या है, वो रियल नंबर जिसमें हम कोई जो है कोई रियल नंबर ऐड करें तो आंसर जो है वो ज़ीरो आ जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल लिखते हैं, ठीक है, ये है बी है, सही है, बी है, ये एक सपोज करें एक रियल नंबर है, ठीक है। हम इसमें अब क्या ऐड करें कि आंसर जो है वो ज़ीरो आ जाए, ठीक है। क्या ऐड करें, तो इसमें हम ऐड करेंगे माइनस बी, ठीक है, माइनस बी, ठीक है। इसको हम जो है अब सोल्व करते हैं, ये बी का बी सेम रहा, ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो गया, ये बी हो गया, ये माइनस का बी, ये प्लस का बी, दोनों जो है वो कैंसिल आउट हो गए और आंसर क्या बचा, आंसर ज़ीरो बचा, ठीक है। अब जो है मैं एक सम देता हूँ, सम करता हूँ, ठीक है। मिसाल की बात, ये 10 है, ठीक है, 10 है। अब इसमें हम क्या नंबर ऐड करें जो आंसर जो है वो ज़ीरो आ जाए, सिंपल सेम ही है, ठीक है। ऐड क्या करें, ऐड की पहले निशानी, क्योंकि ये विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन है, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन है, ठीक है। तो इसमें हम क्या ऐड करेंगे, -10 लिखेंगे, ठीक है, माइनस है, इसको हम सोल्व करेंगे, ये 10 का 10 सेम आया, ठीक है, प्लस, ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो गया ये, ठीक है, ये भी दोनों जो है वो कैंसिल आउट हो गया, आंसर क्या आया, ज़ीरो आया, ठीक है। अब जो है कुछ स्टूडेंट का जो है जहन में अगर सवाल आ गया, ये तो है पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है, ये 10 किसका है, पॉजिटिव का है, ठीक है। अब यही सेम क्वेश्चन जो है नेगेटिव में आ जाए, मतलब नेगेटिव -10 है, ठीक है, इसको हम कैसे ज़ीरो बनाएंगे, ये भी सिंपल ही है, इसमें भी हम ऐड करेंगे, इसमें हम क्या ऐड करेंगे, प्लस 10, ठीक है, प्लस 10, ठीक है। तो -10 का -10 सिंपल सेम आया, ठीक है, -10 का -10 सेम आया, एडिशन की निशानी, प्लस की निशानी, प्लस 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 हो गया 10, ठीक है, ये -10, ये +10, ये कैंसिल आउट हो गया, आंसर क्या होगा, ज़ीरो आ गया, ठीक है। मतलब अगर सेम कहने का मतलब ये है, जो एडिटिव आइडेंटिटी होती है, एडिटिव आइडेंटिटी, उसमें जो है उसमें ज़ीरो होता है, ठीक है। और एडिटिव इन्वर्स में जो है क्या आता है, उसमें क्या आता है, उसमें 1 आता है, ठीक है।